सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें आपको ये जानकारी दी गई थी कि भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदी गहना गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है आशीष तिवारी। उसने लच्छापुर के निवासी राहुल बरनवाल के साथ में 26 लाख रुपए का फ्रॉड किया था और राहुल इस समय सड़क पे आ चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उस खबर का प्रकाशन होने के बाद हमको जानकारी मिली कि आशीष तिवारी द्वारा वाराणसी के किसी शख्स के साथ 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। और जब हमको फोन द्वारा यहां बुलाया गया तो हम आपसे कुछ देर में रूबरू करा रहे हैं उस शख्स से जिसके साथ 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। MH मैरिज लोन, शादी विवाह बर्थडे पार्टी या किसी भी अन्य शुभ अवसरों के लिए भदोही जनपद का एकमात्र सबसे सस्ता मैरिज लोन, जिसमें आपको मिलेंगी हर वो सुविधाएं जो महंगे होटलों में भी नहीं मिलेंगी। तो हमारे साथ वो शख्स आ गए हैं, जुड़ चुके हैं। तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं कौन सी जगह है? ये है वाराणसी बेनियाबाग तिराहा, चेतगंज थाना लगता है। तो क्या हुआ था आपके साथ में? सर देखिए, बात ये है कि एक आशीष तिवारी जिसकी आप बात कर रहे थे, वो हमसे 2 साल पहले मिला था। एक कंपनी में हम जॉब कर रहे थे। वो उस कंपनी में मतलब उस कंपनी का मालिक डेनवर कंपनी की एजेंसी लिए हुए था। तो वो एज ए सेल्समैन हमसे उससे मेरी मुलाकात हुई। तो उसका धीरे धीरे मिलना घुलना एक दोस्ती टाइप हो गया। तो उसने बोला, भैया ऐसा है कि 45 हजार रुपया दीजिए, बहुत अच्छा धंधा है, हम आपको पैसा कुछ बढ़ा के देंगे। तो जब दोस्ती हो गई तो फिर आदमी 45 हजार उसको दिया वहां पे। तो हमें वो 10 हजार रुपया बढ़ा के दिया भी। यानी आपको 55 हजार रुपया उसने लौटाया? हाँ, 55 हजार रुपया उसने हमें लौटाया। तो फिर इससे अब दोस्ती तो हो गई थी, उसका घर भी आना जाना एक तरीके से हम लोग के साथ हो गया था। और घर में आता था, खाता था, पीता था। तो व्यापार को फिर वो 45 हजार से बढ़ा के कभी 2 लाख मांगा, कभी 5 लाख मांगा, कभी 7 लाख मांगा। पार्ट में कुछ बढ़ा के दिया। फिर देता था 1%, लेता था 90%। ये थी उसकी थ्योरी। यानी वो आपके यहाँ आता भी था, रहता, खाना पीना सब था उसका? और वो आता था साथ में, समझ लीजिए भाईचारे वाला उसके साथ संबंध हो गया था। ये कि फ्राइडे पे तो हम लोग के साथ नमाज भी पढ़ने जाता था, हिंदू होके। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था, चलिए कितना अच्छा कि हम लोग साथ में नमाज भी। अच्छा, आशीष तिवारी आपके साथ शुक्रवार को जाता था, नमाज भी पढ़ता था? जी, नमाज पढ़ने जाता था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई की तरह लगा। उसकी वाइफ भी यहाँ आती थी हम लोग के घर पे, कोई भी फंक्शन पड़ता था आती थी, रहती थी। फिर वो अभी कुछ ये जनवरी या दिसंबर की बात है, वो जो है 35 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट, 35 लाख कुछ रुपए है उसमें अप्रॉक्स, हम आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं। कितने दिन में, जैसे आपने बताया कि 35 लाख रुपया वो ले लिया था, तो कितने दिन में लिया था? यानी जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पहले 45 हजार फिर 2 लाख, तो ये 35 लाख रुपए लेने का जो लास्ट था वो कितने दिनों के अंतराल में हुआ था? देखिए, लेता ऐसे था कि मान लीजिए 2 लाख रुपया हमसे मांगा, उसमें 20-30 हजार रुपया बढ़ा के दे रहा था। तो अब 2 लाख रुपया हमने उसको दिया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर उसको पैसे का काम पड़ जा रहा था। तो हम उससे बोला, भैया तुम 1 हफ्ता 2 दिन 3 दिन में फिर पैसा मांगते हो, ऐसा है यही पैसा तुम रोटेट करते रहो। वो रोटेट कर रहा था, बस हर महीने हम लोग को जुड़ा रहा था, भैया इतनी प्रॉफिट हुई है। हम लोग को 5-10 हजार 20 हजार की कभी जरूरत पड़ती थी तो उससे ले लेते थे, हम लोग को प्रॉफिट दिखा देता था। तो अब एक घनिष्ठ संबंध भी हो चुका था, इसीलिए उससे पैसा मांगा नहीं। आखिरी में जो है जब उससे पैसा पूरा लेने की बात आई, हम लोग को थोड़ा उसके ऊपर शक गया कि भैया हम लोग के साथ कुछ घालमेल कर रहा है। पैसा जब हम लोग फोर्स किया मांगने का तो वहां से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। उसके घर गए तो कितने दिन बाद? ये तकरीबन पूरा हम लोग का 2 साल का पूरा ये मामला है। 2 साल तक एकदम अच्छा घनिष्ठ संबंध उसने बनाए रखा। मतलब जो खेल चला ये 2 साल तक? 2 साल तक चला। फिर उसके बाद जो है जब उसके घर गए तो वो घर में मिला नहीं, घर से फरार हो चुका था। आप ही के साथ हुआ था कि आपके घर में कोई और भी फैमिली मेंबर है? मेरे घर में 35 लाख का अमाउंट मैं तो सिर्फ अकेला लगाऊंगा नहीं। अब जब उससे हमारा घनिष्ठ संबंध हो गया तो हमने घर में उससे सबका परिचय कराया था
चाची से, अपने बड़े भाई से, चाचा से, तो मतलब सबका दिल जीत लिया। मतलब कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है जो आदमी, तो उसको तो कोई भी अच्छा कहेगा। तो सब कोई सहमत था, चाची भी पैसा लगाए, बड़ा भाई भी लगाया और सबका पैसा लेके निकल गया। दर्शक इस बात को समझ लें कि आशीष तिवारी इतना मतलब चालाक आदमी था कि वो यहाँ पे वाराणसी में आया, इनके साथ जैसा ये बता रहे हैं, इनके घर में आना जाना रहा, खाना पीना रहा, और यहाँ तक कि इनके अनुसार कि वो शुक्रवार को इनके साथ मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाता था। और इस तरह से उसने इनका विश्वास जीता और 45,000 रुपए से शुरू किया गया फ्रॉड। लास्ट में 2 साल के बाद, ये खेल 2 साल तक चला और 2 साल के बाद 35 लाख रुपए का फ्रॉड करने के बाद, जैसा ये बता रहे हैं कि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब इन्होंने बताया कि इनके घर के और भी मेंबर उसके फ्रॉड के शिकार हुए हैं। तो अभी हम आपको कुछ देर में अन्य मेंबरों से भी मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं हमको। मेरा नाम सदाफ आलम है, मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष हूँ। यानी आप भाजपा से जुड़ी महिला हैं? जी हाँ, मैं वर्किंग महिला हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, बीजेपी में कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। तो क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ ये हुआ कि अभी आपने थोड़ा देर पहले मेरे भतीजे मोहम्मद फैज को सुना, उनके ही कांटेक्ट से एक बंदा आया था मेरे पास, आशीष तिवारी। वो चौरी थाना भदोई जनपद से थे। यानी आप उनको जानती नहीं थी? जी नहीं, मैं नहीं जानती थी। बाद में जब मेरे भतीजे ने मुझसे उसको मिलाया तो फिर मैं जानी। जानने के बाद उससे एक अच्छा घरेलू एक रिलेशन बन गया। वो घर में आते थे, रहते थे, अपने बच्चों बीवी के साथ भी आते थे, यहाँ पे थे। अच्छा, फैमिली के साथ भी वो आते आते थे। तो इस तरह से उनसे एक फैमिली रिलेशन बन गया। और उसके बाद वो अपनी प्लानिंग जो मेरे भतीजे को बताए थे डेनवर परफ्यूम के लिए, वो मुझे भी बताएं। तो मुझको लगा कि जब मेरे भतीजे को उसने जो पेमेंट लिया था तो बढ़ा के दिया उसको, मुझे भी प्लान अच्छा लगा तो मैंने भी इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे बताया कि आपकी इतनी प्रॉफिट है। तो उसके बाद मैंने भी कहा ठीक है, जरूरत पर जैसे कभी 10-20 हजार की जरूरत पड़ी तो उसने दिया और उसी पैसे को उसने फिर से कारोबार में लगाता गया। और एक अच्छी खासी उसने एक वो बना रखी थी, भरोसा जिसको बोलते हैं, एक भरोसा जीत लेना। उसने जीता। जीतने के साथ एक 2 साल, 2.25 साल का एक अच्छा लंबा टाइम हो गया। मैं और मेरे भतीजे सभी ने मिलकर 35 लाख से ऊपर की रकम उसको दिया और ये सारी रकम हम लोगों ने उसको ऑनलाइन दिया। यानी रिकॉर्ड है आपके पास जो आपने मतलब 35-36 लाख रुपए जो भी आप बता रही हैं, ये रिकॉर्ड है ये? जी हाँ, मैंने ऑन रिकॉर्ड ही सारी पेमेंट उसको दिया। इस तरह से उसने एक्सेप्ट भी किया। और एक कंपनी थी उसकी बीवी के नाम माँ चंद्रिका। जी हाँ, और ये है सारा ऑनलाइन पेमेंट। हम चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से एक बार थोड़ा सा पेपर को शो किया जाए, दिखाया जाए कि जो भी ये बता रही हैं कि ऑनलाइन जो भी इन्होंने पैसे दिए हैं 35-36 लाख रुपए जो भी है, तो इनके पास सारे कागजात मौजूद हैं। और यदि हम सारे कागजात को आपको शो करेंगे तो काफी लंबा टाइम जाएगा। तो इसके बाद फिर हुआ क्या? ये उसके बाद यही हुआ कि एक अच्छा विश्वास उसने पारिवारिक जमा लिया। जमाने के बाद 2-2.25 साल में उसने सारी पेमेंट लिया। लेने के बाद फिर अभी आपका दिसंबर के ही पर्पस 2024 में हम लोगों को वो पैसा नहीं दे रहा था, प्रॉफिट नहीं बता रहा था। और पहली बात, आशीष तिवारी एक अकेला मेंबर नहीं है, उसके बड़े भाई हैं सुशील तिवारी, वो हैं अधिवक्ता। और वो उनका घर में जितने भी मेंबर हैं वो एक संगठन बना के एक फ्रॉड कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले तो इस तरह से मुझे एक अकेला बंदा अच्छा लगा, मगर जब मैं उसके परिवार में मिली और फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये सब कुछ एक बड़ा ग्रुप है, ये कोई एक अकेला नहीं है। और उसका भाई काले कोट में, न्यायालय हमेशा न्याय करने के लिए सबके लिए आया, मगर ये न्यायालय में काला कोट पहनकर हर किसी के साथ 420 ही कर रहा। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि जो है हम उनके घर के मतलब मेंबरों से मिले हैं, तो जब ये फ्रॉड करके आपके साथ पैसे भागा तो फिर आप उसके घर पे गई थी क्या? बिल्कुल मैं गई। आप ये बताइए, मेरे जीवन की कमाई मेरे भतीजों की मेरे कहने पर वो लोगों ने
उसके साथ बिजनेस शुरू किया, उसके बाद इस तरह का हो जाएगा तो भाई कोई भी कहीं भी जाएगा। तो जब आप घर पे गई थी तो फिर क्या, मतलब वहां से क्या आपको मिला? मुझे वहां ये मिला कि उसके चाचा थे, उसके पिताजी थे, उसका बड़ा भाई भी आया। इतना ज्यादा उन लोग वो एटीट्यूड में थे, और उसका बड़ा भाई तो इतनी गुंडई से मेरे से बात कर रहा था, वो सब भूल गया। उसको चीजें तो सब पता थी कि उसने किस तरह से पैसा लिया गया। इतनी गुंडई से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि एक लोग को जेल भिजवा चुके हैं ना, ज्यादा तुम लोग बोलोगी तो तुम लोगों को भी इसी तरह करवा देंगे। तो क्या इसके पहले उनके भाई के द्वारा किसी को जेल में भेजा गया था क्या? वो कुछ किए होंगे किसी के लिए, मगर जिस तरह से वो मुझे धमकी दी है, तो भाई काला कोट होने के नाते वो शायद सोच रहे होंगे कि हम सबको अंदर करवा सकते हैं। भाई न्यायालय में न्याय करने के लिए ना बैठ के वो गलत काम करने के लिए बैठे हैं, तो शायद उन्होंने मुझे भी इसी तरह से धमकी दिया। जी, जैसे आपने भदोही के जो मतलब पुलिस विभाग में अधीक्षक महोदय को या थाने पे आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था क्या? जब मैं उनके घर गई थी तो उसके बाद मुझे वहां से इस तरह का रिस्पांस मिला, तो मैं सीधे वहां चौरी थाना गई। वहां एसएचओ से मैंने अपना वहां पे बताया, वहां पे तहरीर भी दी, और उसके बाद एसएचओ सर ने मुझे बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। वो देखे भी। उसके बाद मुझे उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर भी उसने फ्रॉड कर रखा हुआ है, और राहुल बरनवाल जी हैं वहां पे भदोही में, उनके साथ भी 26 लाख का फ्रॉड किया है। तो आपको ये कब पता चला कि राहुल बरनवाल जो भदोही में है उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है? मुझे एसएचओ सर ने बताया। यानी जब आप थाने पे गई थी रिपोर्ट अपना दर्ज करवाने, जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया। तो एसएचओ साहब ने बताया कि ये घटना राहुल के साथ भी हो चुकी जी हाँ, है। एक लोगों के और साथ हो चुकी है। आप मेरी नजर में दूसरी आई हैं। पहले वो वहां जा चुके थे। वहां आशीष तिवारी का पूरा जो गैंग है उनके घर का, और भी उसके साथ लोग हैं। कब आया था कितने लोगों को लेकर, मगर हर किसी का चेहरा इतना याद नहीं होगा और नाम भी इतना क्लियर नहीं है, मगर वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली था ना, फैमिली में आते जाते थे, और उनके घर वाले भी इसी तरह ही हैं। अब वो इतना देखिए भैया, किसी के साथ 2 साल का व्यवहार बनाने पर, विश्वास जमाने पर फ्रॉड कर जाओगे तो इतना धक्का तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ वाराणसी जिले में थाना चेतगंज में मैंने एफआईआर भी कराई है, और मैं यही चाहती हूँ कि भाई न्यायालय न्याय करे हमारे साथ। तो क्या कोर्ट में भी मामला चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो अभी जैसा कि ये बता रही हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है इनके साथ, और इनको धमकी भी दी गई है, फर्जी ढंग से फंसाने के लिए बातचीत भी की गई है, और सारा अभी 2 दिन पहले जो हमने आपको खबर दिखाई थी उसमें भी पूरा मामला यही था। बस फर्क ये था कि वो शख्स और थे और ये वाराणसी की हैं। घटना दोनों लगभग सेम ही है। वहां 26 लाख का फ्रॉड हुआ था, यहाँ 35-36 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो ये बताइए कि आप जो है क्या मांग करती हैं जिला प्रशासन से, भदोही के जिला प्रशासन से, या अपने यहाँ की जिला प्रशासन से, या सरकार से? चूंकि आप भाजपा की नेता भी हैं, तो क्या मांग कर रही हैं आप? देखिए, मैं भाजपा की नेता तो नहीं, मैं सेवक हूँ, और मैं यही चाहूंगी कि भाई किसी के साथ ऐसा ना हो। हमारे यहाँ अभी इस तरह का हो गया, और भी लोगों का हुआ है। अभी मैंने सुना इसके फ्रॉड की कहानी कि मुंबई में भी इसने फ्रॉड किया, अहमदाबाद में भी फ्रॉड किया। मतलब एक फ्रॉड, एक सरगना, एक ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये अपने हिसाब से हर जगह जाके करते हैं। किसी ने मेरी तरह आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई, तो इस तरह से इन लोगों का एक ग्रुप ही है जो ये फ्रॉड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी जो आपने हमको सारी बात बताई, जो आपने जानकारी दी, जो आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो क्या मांग करते हैं आप? इतने अच्छे पद पे हैं, भाजपा की महिला उपाध्यक्ष हैं आप, जो है अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो जिला प्रशासन से और सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? मैं सरकार से, जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि देखिए, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, और मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किससे किससे कहूँ, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भदोही जिला पुलिस अधीक्षक, वाराणसी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप उस गैंग को, जो पूरा गैंग लेकर चल रहा है, उसको प्लीज पकड़े, जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उसके ऊपर गैंगस्टर लगाएं। और न्यायालय में जो उनके बड़े भाई हैं सुशील तिवारी, उनके ऊपर जो काला कोट है, वो बहुत उस काले कोट में बहुत खराब हरकत कर रहे हैं अपने भाई, अपने परिवार को, मतलब एक फ्रॉड में खूब अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए, मेरा यही कहना है। और ये मैं एक महिला होने के नाते और न्यायालय से और सरकार से यही कहूंगी, इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिससे मुझे न्याय मिले। और ये संगठन जोर शोर से फैल रहा है
क्योंकि इनके बड़े भाई आशीष तिवारी, सुशील तिवारी, बीना तिवारी, ये एक पूरा समूह बना के फ्रॉड कर रहे हैं। इस समूह को तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए कि अब किसी के साथ अन्याय ना हो। आप ये बताइए, एक पीड़ित कहाँ जाएगा? न्यायालय जाएगा या पुलिस के पास जाएगा? अगर से पुलिस कुछ नहीं करती है तो फिर पीड़ित जाएगा न्यायालय। न्यायालय जाएगा, न्यायालय के साथ काले कोर्ट में सुशील तिवारी इस तरह से अपने गलत भाई का सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से पहली मांग मैं यही करूंगी कि उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, क्योंकि वहां से न्याय मिलता है। किसी को अपराध करने का सपोर्ट नहीं मिलता, वो अपने भाई को अपराध करने का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा बार एसोसिएशन से कहना है कि आप इनके लाइसेंस को निरस्त करें। और भदोही में राहुल बरनवाल जी के साथ जो 26 लाख का फ्रॉड हुआ, वाराणसी जिले में मेरे साथ 35 लाख कुछ हजार का फ्रॉड हुआ, तो इस तरह से हर जगह ये अपना जाल बिछा के फ्रॉड करते जा रहे हैं। तो जिला भदोही पुलिस अधीक्षक महोदय, वाराणसी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं मैं कि आप इस समूह को जल्द से जल्द पकड़ें और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वास्तव में ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। दर्शक इस बात को समझ लें कि भदोही के लक्षापुर में राहुल बरनवाल से 26 लाख के फ्रॉड का मामला होने के बाद आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं 35 लाख कुछ रुपयों का, कुछ हजार रुपयों का, तो 26 लाख के बाद ये 35 लाख का जो फ्रॉड है और जो पीड़ित पक्ष से आपसे बातचीत हुई है, जो आपने जानकारी ली है, तो वास्तव में ये जो है जिला प्रशासन को एक चैलेंज है कि ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोज करना, इनकी गिरफ्तारी करना। और इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से हम भी यही निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों पे निष्पक्ष ढंग से जांच हो और कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।